आप जानते हैं कि आज हम सब महामारी के इस दौर में विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ इसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कहानी दर्द आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। शाम की सैर पर निकला, मन बहुत उथल पुथल सा था। उस रोज जब सुना कि शर्मा जी का बेटा कोरोना से चल बसा था। क्या कसूर था उसका? भोपाल में अच्छी सी नौकरी करता था, उमंग भरा जीवन था। अभी तो बूढ़ा भी ना था, ना ही स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी। अभी जीवन जीना शुरू करता, शादी भी तो नहीं हुई थी उसकी। और शर्मा जी तो शहर के करोड़पतियों में शामिल थे। फिर कैसे हो सकता है ये? कोई और बात तो नहीं थी? मन बेचैन हुआ जा रहा था। दिमाग में हजारों सवाल कत्थक कर रहे थे। चलते चलते काफी आगे आ चुका था। जब सिर ऊपर किया तो वही पुराना दृश्य आंखों के सामने घूम रहा था। फिर वही दुकानों की शटरें बंद, पर दुकानदार चुपके से सामान दे रहा था। हाथ में थैला लिए किसी सब्जी वाले को खोजने लगा। जेब में बस 200 का ही नोट था। नौकरी तो हाथ से चली ही गई थी। कुछ रिश्तेदार मदद कर रहे थे, उन्हीं से गुजारा हो रहा था। थैले में सब्जी लेके लौटने लगा था, तभी श्रीमती जी का फोन आ गया। एक पैकेट नमक ले आना। 20 का ही नोट बचा था, तो उसका नमक लेते हुए घर गया और फिर उसी जगह जाके लेटते हुए सोचने लगा, जब शर्मा जी के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट सकता है तो मैं तो एक मामूली सा मिडिल क्लास आदमी, वो भी नहीं, गरीब ही समझ लो। श्रीमती जी तो बार बार कहती रहती हैं, कुछ करूं, मैं कुछ करूं। हाँ बोल दो तो। फिर मुझसे ही सवाल, आप ही बताइए ना, क्या करूं? मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। खैर, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं, पर ठीक ही है, घर का राशन खत्म है, बिजली बिल महीनों का रखा है, हाथ में नौकरी नहीं है, मुन्नी की नई किताबें लेनी है, और ये लॉकडाउन की शादियाँ में देने का खर्च। सब कहते कि जिनने लॉकडाउन में शादी कर ली उसका पैसा बच गया। अरे बचा, पर जिनको देना है और जिनके पास नहीं है उनको तो उतना ही देना है जितना पहले। ना दो तो मुंह फूल जाएगा। उनमें भी ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारी बहू को वो करना था। हे भगवान, ये कैसी आपत्ति है। ऐसा भी नहीं कि शहर खुलते ही नौकरी मिल जाए, कुछ काम ही मिल जाए। कई कई बार तो लगता है कैसा आदमी हूँ मैं यार। ना तो बैंक बैलेंस है, ना ही ज़मीन, ना खेती, फिर भी आशा लगी है, बस बड़ा ज़रूर बनूंगा एक दिन। भाइयों को देखता हूँ तो लगता है काश मैं भी अपने समय में पढ़ लेता तो आज सरकारी नौकरी होती, तो ऐशी ऐश। फिर एक दृष्टि बहनों की ओर करता तो अच्छी पति मिल गए उन्हें, ये सोचकर प्रसन्नता होती। पर ये सब तो ठीक है, पर मेरी मुन्नी का क्या होगा? उसकी ज़िंदगी में क्या होगा भगवान? हर रोज़ ये लगता है कि प्रयास करते रहना चाहिए, पर कभी डर भी लगता है ना बन पाया तो। वैसे मोदी जी ने ठीक ही किया कि महाभारत और रामायण चालू करवा दी, कुछ घंटों उनमें ही व्यस्त रहता। गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे भाई, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। पर सवाल ये है कि कर्म करूँ तो कैसे? कुछ चालू हो तब ना। सब जगह ताला, किसी से बात भी नहीं कर सकते, और घर जाओ तो ऐसे देखते हैं जैसे बस बंदूक निकाल कर धकाधक सीने में मारना हो। करूं तो क्या करूं यार, कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे साथ ही क्यों भगवान? किस जन्म का पाप दे रहे हो आप? खैर चलो ठीक है, जो सोचता हूँ उसे पालन करने का ठानता तो हूँ, पर शायद प्रयासों में कमी रह जाती है। पूरे दिन का सोचा अच्छा बुरा सब अपनी प्यारी मुन्नी पर निकाल देता हूँ। बुरा भला सब सुन लेती है बेचारी, दुआएं बद्दुआएं सब ले लेती है। ये सब गलतियाँ लॉकडाउन की ही हैं, और ये चीनियों के कारण। क्या ज़रूरत है उन्हें जानवर मानकर खाने की? पर ये सब मेरे बोलने से थोड़ी ही सुधरेंगे, ना ही बदलने वाले हैं। भाई बहनों से कहने में संकोच सा लगता है, और अगर लिया भी तो उस मदद को मेरी पत्नी और मुन्नी को बताती हैं हज़ारों बार। वे दोनों मुझसे बोलती हैं, क्यों ले लिया आपने, ना लेते तो अच्छा होता। ऐसे ही महीना निकला। एक रोज़ अच्छी खबर आई कि लॉकडाउन खुलने वाला है। ये खबर सुनकर दिल में चैन आया। सबसे पहले सोच लिया था जो कमाऊंगा उसे पहले उन लोगों को दूंगा जो ज़िंदगी भर सुनाते हैं। श्रीमती को ये बात पहले ही बता दी। उनने कहा, ख्याली पुलाव मत पकाओ, जो पूरे लॉकडाउन में सोचा है उसे करना शुरू करो। उस रोज़ मेरे साले की शादी भी सेट हो गई थी। मैंने अपनी सारी मेहनत प्रयास लगाने शुरू कर दिए और सफलता के सपने देखने लगा। एक जगह नौकरी मिल गई। श्रीमती जी तो अपने भाई की शादी में ही बिजी थी, तो उन्हें परेशान करना
ना ही ठीक समझा और फिर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। सुबह सुबह भगवान को पूजा भी करना चालू कर दी, एक पंडित की सलाह से। शादी की बारात दूसरे शहर जा रही थी। मैंने श्रीमती जी से कहा, उन्हें बहुत समझाया कि अपन अभी नहीं जा सकते, पर वो ठहरी अड़ियल, कहाँ मानती हैं। 6-7 महीनों के प्रयास और भगवान की कृपा मुझ पर बनने लगी। मेरी तरक्की होने लगी। खुशी में मैंने अपने साले साहब को सोने की चेन देने की सोची। बाद में मेरी कंपनी की तरक्की देखकर एक जानी मानी कंपनी ने मुझे डील देने की सोची। भगवान की असीम कृपा देखकर दिल बगिया बगिया सा हो रहा था। इतनी कठिनाइयाँ, जीवन भर का संघर्ष आज सफल होता दिखाई दे रहा था। आज थोड़ा नाज हुआ अपने आप पर। कुछ सप्ताह बाद श्रीमती और बच्ची शादी में गए। सुबह 6 बजे से बारात निकलते तक सारी हिदायतें दे डाली थी। तरक्की की खुशियाँ 7वें आसमान पर थी। साली की शादी भी बड़े आराम से संपन्न हो गई थी। समारोह में आने के बाद मुन्नी की तबीयत बिगड़ने सी लगी थी। उसे कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे। अस्पताल में तो कतारें सी लगी थी। ऑक्सीजन की कमी से देश में हाहाकार मच रहा था। पूरी रात पत्नी को चिल्लाता हुआ आंसू बहा रहा था कि ठीक कर दो भगवान। फिर सुबह 7 बजे फ़ोन आया कि वो डील देने तैयार हैं, पर आज ही 10 बजे उन्हें कहीं और जाना है। क्या करूं? फिर वही असमंजस में था खड़ा। एक तरफ मेरी बेटी मौत के मुंह पर थी, तो दूसरी तरफ 50 साल की मेहनत, कठिनाइयों के बाद सफलता की राह। किसे चुनूं? 8:30 बज रहे थे। बेटी का ऑक्सीजन लेवल घट रहा था। अब क्या करता? जैसे तैसे ऑक्सीजन मिला। बार बार नज़र घड़ी पर ही जा रही थी। 9 बज चुके थे। जब बेटी को पता चला कि आज के दिन पापा करोड़पति बन जाएंगे तो उसे खुशी मिल रही थी। उसने इतने दर्द से तड़पते हुए मुझे एक मुस्कान के साथ मीटिंग में जाने को कहा। मैंने मना कर दिया। उसने खुशी से कहा कि पापा आप जाओ, मैं ठीक हूँ। अपन जल्दी ही बड़े आदमी बन जाएंगे, फिर आपको कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। बेटी का हौसला, परिवार का साथ, पर दिल मान ही नहीं रहा था। डॉक्टर भी साथ दे रहे थे। 9:30 बज चुके थे। फटाफट बेटी से कहा कि बिटिया जल्दी आ जाऊँगा, फिर अपने सारे सपने सच हो जाएंगे। जल्दी पीपी टिकट उतारी और भागता हुआ घर गया। मन बेटी में अटका हुआ था। आखिर पिता था मैं, पर उसका दर्द भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। गाड़ी में कम ध्यान था। भगवान में बस कहे जा रहा था, भगवान जल्दी से बेटी को ठीक कर दो। और ज़्यादा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है। हाथ काँप रहे थे। कैबिन में वो लोग बैठे थे। एक आखिरी बार वीडियो कॉल किया। बिटिया मुझे मीटिंग करते हुए देखो। होठों पर मुस्कान लिए डील शुरू हुई। उन्होंने कहा कि 10 मिनट बाद बताएंगे। तभी वीसी कट गया। मैं बार बार फ़ोन लगा रहा था कि क्या हुआ, कोई उठा ही नहीं रहा था। मन ही मन बुरे ख्याल आ रहे थे। भगवान को कोसना शुरू कर रहा था कि खुशियाँ दे तो रहे हो, पर जिसके लिए दे रहे हो उसे क्यों छीन रहे हो। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। डील तो मिल गई। आधी ज़िंदगी के बाद जो कितनी कठिनाइयाँ, ठोकरें सही, मेहनत की, अच्छा बुरा सुना, फिर भी वो खुशी आ ही नहीं रही थी। कोई घर का भी नहीं था। सबने साथ छोड़ दिया था। कोरोना है, हम नहीं आ सकते। श्रीमती और मुन्नी अस्पताल में थे। मेरी हालत पसीने पसीने सी हो रही थी। गाड़ी चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी हालत देख बाकी डीलर मेरे मैनेजर से पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, क्या आप लोग इस डील से खुश नहीं हैं। उन्होंने बात ना सुनना ही ठीक समझा मेरे मैनेजर की, और मेरा पीछा करने लगे। अस्पताल के सामने गाड़ी रखकर भागा भागा अंदर गया। बेटे को सांसें लेने में तकलीफ़ हो रही थी। ऑक्सीजन की उस अस्पताल में कमी हो चुकी थी। उन महिला डीलर ने मेरी हालत समझकर तुरंत सिलेंडर मंगवाया। तब कहीं जान में जान आई और बेटी को बताया कि बिटिया डील मिल गई। तभी पलटा तो देखा कि वो देवी स्वरूप खड़ी थी। मैनेजर हैरान देख रहा था। उनने ना जाने किसे कॉल किया और कहा कि आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं। मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया। और आपके जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा जो अपनी ज़िंदगी के हर क्षण में प्रयास करना ना छोड़ा हो, निराशा के साथ, संयम के साथ काम किया हो। उस दिन मैंने अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दिया, भगवान से बोलना छोड़ दिया और हर समय कुछ अच्छा नया करने का प्रयत्न करने लगा। और एक बात समझ आ गई कि प्रयास से ही काबिलियत सिद्ध होती है। हर पड़ाव में दुख है, हर क्षण में परिस्थितियाँ हैं, कठिन दौर है, पर यही ही ना हो तो सफल होने का मज़ा ही नहीं आता। जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप वो कर चुके हैं जो कभी सोचा तक नहीं था। आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, उन सारे दर्द के कारण, वो सारी परिस्थितियों के कारण, और बहुत खुश हूँ कि मुझे उन तकलीफ़ों को सहने का मौका मिला। दर्द हर किसी को है,
किसी और का दर्द आप नहीं समझोगे, किसी को मानसिक तो किसी को शारीरिक, पर दर्द तो होगा। इसलिए निराशावादी मत बनो, आशावादी बनो और सिर्फ प्रयास करें जब तक सफल ना हो। जब मुझ जैसा मिडिल क्लास व्यक्ति सफलता को छू सकता है तो आप तो मुझसे कहीं आगे हैं। इसी के साथ पापा का स्पीच ख़त्म हुआ और लाइट गोल हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, काबिल बनना है तो दर्द सहो, क्योंकि काबिलियत दर्द के बिना सिद्ध नहीं होती। थैंक यू।